नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20-20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। और MPCG 2020 में सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश की। भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और शिवराज कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने तय कार्यक्रम के मुताबिक आते ही शाह एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहाँ पर तकरीबन 4 घंटे तक कोर कमेटी की मीटिंग है। खास बात यह है कि शाह की मीटिंग सेलेक्टिव नेताओं के साथ है। मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित हर वो बड़ा चेहरा होगा जिसे 2023 चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर रायपुर से, जहां पर युवाओं के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो भेंट मुलाकात की तर्ज पर ही यह कार्यक्रम होगा, जहां पर सीएम संभागवार युवाओं से संवाद करेंगे। मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात होगी। युवाओं के सवालों का भी मुख्यमंत्री जवाब देंगे। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज आगाज हो चुका है। पहले दिन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले प्रश्नकाल में आदिवासियों के मुद्दों पर जोरदार हंगामा यहां देखने को मिला। बता दें कि विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी इस मुद्दे को लेकर की। कांग्रेस सदस्यों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीधी पेशाब कांड मामले में स्थगन पर चर्चा की मांग। के बाद सदन में हंगामा हुआ। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस घटना से मध्य प्रदेश पूरे देश में कलंकित हुआ है। कांग्रेस के हंगामे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी बात रखी और कहा कि कांग्रेस सदन में वंदे मातरम का अपमान कर रही है। सदन की मर्यादाओं को तोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर और बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं को लेकर सिंधिया से चर्चा की। सरगुजा के महामाया एयरपोर्ट के लाइसेंस और कमर्शियल फ्लाइट पर भी चर्चा की गई है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अंबिकापुर को रायपुर, बनारस, रांची और दिल्ली से सीधी विमान सेवाएं देने का भी उन्होंने आग्रह किया है। बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना में सहयोग के लिए भी उन्होंने आग्रह किया है। सिंहदेव ने कहा कि मुझे भरोसा है कि राज्य और केंद्र के समन्वय से प्रदेश के इन दोनों एयरपोर्ट के कार्य जल्द ही पूरे हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए यूथ कांग्रेस जल्द ही अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 50 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को सरकार की अलग अलग योजनाओं को बताएंगे और पैम्पलेट बांटने के साथ ही हितग्राही कार्ड के जरिए सर्वे भी करवाया जाएगा। सर्वे के दौरान ये जानने की कोशिश होगी कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या फिर नहीं। खबर ग्वालियर से, जहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण से ठीक पहले पीएफ जमा नहीं करने को लेकर इको ग्रीन से आए सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। पिछले 8 दिन से चल रही हड़ताल के कारण घरों से कचरा कलेक्शन का काम 70% ही हो पा रहा है। घरों से कचरा लेने के लिए निगम की ओर से तैनात 225 वाहनों में से 160 वाहन ही निकल पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी समर्थन में थी। झंडे का किसी मतलब नहीं है। हमने पहले ही कह रखा है, कोई अब झंडे तले हमारे नीचे नहीं आएगा। हमको झंडे मतलब नहीं। हम कर्मचारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मांग नहीं रहे, हम तो मजलूम की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मजलूम हमारे पास आ रहा है तो लड़ेंगे और नहीं आएगा तो लड़ेंगे। जो आरक्षण मांग रहा है उसके लिए भी लड़ रहे हैं, जो नहीं मांग रहा उसके लिए भी लड़ रहे हैं। कोरबा में यूपी से जुड़ा ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया, जहां पर भारत एल्युमिनियम प्लांट संयंत्र में ठेका मजदूर के तौर पर काम करने वाले शांति कुमार कश्यप से उसकी पत्नी अलग हो गई है। कश्यप ने जानकारी दी है कि विवाह के बाद पत्नी का जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही आगे की शिक्षा को लेकर नौकरी तक की व्यवस्था उन्होंने कराई, लेकिन शिक्षिका की नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने पति को छोड़ दिया। अपनी दास्ता बताने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे शांति कुमार कश्यप का कहना है कि उनकी पत्नी स्कूल में शांतिलाल साहू के संपर्क में आई और तब से बात बिगड़ गई। बिना तलाक के ही पत्नी अलग रहती है। इस बीच एक पुत्र के जन्म लेने की खबर भी सामने आई। पत्नी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले पति इस घटनाक्रम में उसे काफी दुखी है। 6/5/2011 को शादी हुआ है। उसका सर्विस नहीं लगा था। मैं ही उसको यहाँ लाकर यहाँ तक कि जाति निवास भी नहीं बना था। यानी मेरी दौड़ धूप के ही सहयोग से वो जाति निवास भी बना, फिर सर्विस में ही लगाया दौड़ भाग करके। अब मैं ये चाहता हूँ
ताकि भाई उसका भविष्य मैं ही बनाया हूं, तो उसको जैसे अर्श से पर्स लेके जाते हैं वैसे उसको पर्स है और मैं पूरा लेके जाऊं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जमकर शासन को फटकार लगाई है। ग्वालियर की ऐश्वर्या शांडिल की याचिका पर चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। पीआईएल में कहा गया था कि ग्वालियर में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके बाद आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी व्यक्त की और कोर्ट ने शासन को आदेश किया है कि जनवरी तक 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने तक हर गाड़ी पर इस हाई सिक्योरिटी प्लेट होना चाहिए, हर व्यक्ति के सिर पर हेलमेट होना चाहिए, सीट बेल्ट होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमिश्नर और एडीजी के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी अरपा नदी में इस मॉनसून भी पानी नहीं रुक सकेगा। पूरी खबर भी आप जानिए। बिलासपुर वासियों को इसके लिए फिलहाल और इंतजार करना होगा। दरअसल बारिश के साथ नदी में पानी आने से एक बार फिर से बैराज का निर्माण अटक चुका है। शिव घाट में 53 करोड़ और पचरी घाट में 47 करोड़ की लागत से बैराज का निर्माण तो किया जाना है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि शिव घाट में इस वक्त 30% और पचरी घाट में सिर्फ 25% काम शेष है, लेकिन ये अब मानसून के बाद हो पाएगा और इसी वजह से बारिश का और मानसून का जो पानी होगा वो यहां इस बार भी नहीं रुकेगा। बारिश तेज होने और नदी में ज़्यादा पानी आने के कारण रुक गया है। जैसे ही नदी में पानी कम होगा और निर्माण की स्थितियां बनेंगी, उस स्लैब को हम पूरा करके गेट लगा लेंगे और पानी को रोकेंगे। अगर बरसात नहीं हुई तो ढलाई का काम हो जाएगा, गेट लगने का काम हो जाएगा, लेकिन बाकी कामों में विलम्ब होगा। हमारा प्रयास है कि पचरी घाट बैराज भी अगर प्रारंभ हो जाए तो पानी रोकने का काम हम कर सकें। हरदा जिले के 8 गांव में फर्जी हस्ताक्षर से SC/ST वर्ग के लोगों की जमीन रसूखदारों के नाम करने के मामले में 6 पटवारियों और 11 किसानों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई है। अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के बाद सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। 384, 420, 34 IPC एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो वर्तमान विवेचना में लंबित है, जिसमें सभी बिंदुओं को समावेश करते हुए बारीकी से विवेचना वर्तमान में की जा रही है। जो आदिवासियों की ज़मीन है वो बिना सक्षम अनुमति से अन्य समाज के लोगों को में कर दी गई है, तो उसमें 6 पटवारी और 11 अन्य लोगों पर FIR दर्ज करने के लिए तहसीलदार को भेजा गया है। विदिशा की तहसील सिरोंज के तहत आता है करीनाबाद गांव और यहां के सैकड़ों ग्रामीणों ने आरोन अशोकनगर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। क्यों किया ये भी आपको खबर से बताते हैं। ये ग्रामीण दरअसल आवारा कुत्तों के आतंक से काफी परेशान हैं और ये शायद पहला मामला है जहां पर कुत्तों के आतंक की वजह से चक्का जाम किया। ग्रामीणों की अगर माने तो यहाँ करीब 33 लोगों को एक ही दिन में कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 3 से ज्यादा लोग गंभीर हैं। वहीं विदिशा जिला अस्पताल में इस वक्त एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि शहर की कचरा गाड़ी उनके गांव पहुंचती है और सारा कचरा, गंदगी, मरे पशु वहां पर डंप कर दिया जाता है और यही वजह है कि कुत्ते पागल हो रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। बारिश की वजह से धमतरी की ज्यादातर सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क में गड्ढों को लेकर मुजगहन के ग्रामीणों ने धमतरी गुंडरदेही मार्ग में प्रदर्शन किया और सड़क के गड्ढों में धान के पौधे रोप दिए। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी है, जल्दी सड़कों की मरम्मत की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाए। गड्ढों में सड़क तो बनवा नहीं रही है ना, गड्ढे भरवा नहीं रहे, तो इसलिए हम आज वहाँ रोपाई कर रहे थे, रोपा लगवा रहे थे। अभी इसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं जगती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम में बैठेंगे। रोपा लगाकर उसमें PW विभाग को जगाने का प्रयास किए हैं कि आप देखिए और रोड को जल्द से जल्द बनाएं ताकि गांव वालों को आने जाने में असुविधा ना हो। दुर्ग के भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक के छात्रों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके माध्यम से शातिर अपराधी पुलिस की पकड़ में आ सकेंगे। इन छात्रों ने ट्रैक फ्लिक्स सॉफ्टवेयर को इजाद किया है, जिसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अपराध में लिप्त है तो उसके हुलिये के आधार पर पहले उसके चेहरे को उकेरा जाएगा, फिर उस जैसा शक्ल वाला व्यक्ति यदि कैमरे के समक्ष आएगा तो फौरन उसकी पहचान हो जाएगी। अपराधी की इमेज या वीडियो के माध्यम से उसके फेस पर कुल 64 पॉइंट की बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और छात्र का कहना है कि यदि अपराधी अपना हुलिया बदलकर भी कैमरे में कैद होगा तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसकी पहचान भी हो जाएगी।
इधर दुर्ग में ईडी अधिकारी बनकर ठगी करने के मामले में एक और गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस ने फरार 3 में से एक आरोपी आसिम को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि 27 जून को दुर्ग के कारोबारी से महाराष्ट्र ठग गिरोह ने ईडी के अधिकारी बनकर 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी। ठगी के 8 दिन के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मामले में करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। वहीं दावा है कि फरार आरोपियों में से बाकी रकम भी वसूल ली जाएगी। 3 आरोपी और हमारे जांच में जिनका नाम आया था उसमें से एक की का लोकेशन हमको गोवा मिला था, तो उनको भी हम लोग, हमारी टीम जो गई थी वहाँ से आशिम नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने हिरासत में लिया है और उसका रिमांड भी लेकर के अब टीम लौट रही है और वो भी इनके साथ में मिल करके कार्य करता था। एक बार वो यहाँ आ जाएंगे। खरगोन जिले के बिस्टान में लव जिहाद की घटना के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर सभी व्यापारियों ने बिस्टान में अपनी दुकानें बंद रखी। लोग लव जिहाद के आरोपी अकरम पठान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ ही उसके घर में बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी अकरम पठान को गिरफ्तार कर युवती को बरामद किया। आरोप है कि अकरम पठान महिला को बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ लेकर गया था और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन की अपील पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल दी। अब स्थिति सामान्य है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि पूरा मार्केट खुलने लगा है। धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधि सामान्य हो गई है। आरोपी की तुरंत 3 घंटे के अंदर एसपी महोदय ने गिरफ्तारी कर ली गई है और अभी उनसे पूछताछ जारी है। महिला भी बरामद हो गई। हाँ, क्यों नहीं, वो भी महिला भी है, सभी चीज़ें हो गई हैं। 30 वर्षीय महिला थी प्रियंका राठौर, वो उसकी गुमशुदगी बिस्टान थाने में कायम की गई थी, जिसके बाद उसको दस्तयाब कर लिया गया है। आरोपी को भी पकड़ लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है उसके संदर्भ में। एक मुस्लिम युवक के द्वारा एक हिंदू लड़की को नौकरी के झांसा देकर उसका अपहरण कर उसे ले गए। हमारी मांग है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। लव जिहाद का मामला बिस्टान में जो आया है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और अपराधी पर कठोर कार्रवाई हो, इसी के लिए बंद बुलाया है। पर्टिकुलर जिस भी आदमी ने ये विवाद पैदा किया है, जिस भी आदमी ने ये घटना घटित करी है, हम लोग उसका समर्थन नहीं करते, ना हमारा समाज करता। सोमवार को रायपुर पुलिस ने महादेव ऐप के 3 ब्रांचों पर कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए खाईवालों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने रायपुर, बिलासपुर के साथ ही राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई के कई बड़े नाम उगले। हालांकि पुलिस ने नामों का खुलासा नहीं किया, मगर सभी को बुलाकर पूछताछ अब की जा सकती है। ऐप के खाईवालों ने पूछताछ में यह भी बताया है कि गरीबों और ग्रामीणों को पैसे देने का लालच देकर प्राइवेट और नेशनलाइज बैंकों में खाते खुलवाए जाते थे और उन खातों को 2 भागों में यानी प्राइमरी और सेकेंडरी खातों में यूज करके उसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया जाता था। पुलिस की इस कार्रवाई में 12 बैंकों में 150 बैंक खातों का खुलासा हुआ है, जिसमें 45 लाख रुपए पुलिस ने होल्ड करवाए हैं। वहीं पुलिस खुलासे के बाद पुलिस ने आज 10 खाता धारकों को बुलवाकर पूछताछ भी की है। रायपुर पुलिस ने महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। वहीं दुर्ग पुलिस ने भी सौरभ और रवि के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवाने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। महादेव ऐप संचालित करने वाले जितने भी पैनल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अलग अलग 3 ब्रांच को क्रैक किया गया था और वहां से साथ ही साथ कुछ लोकल मिला के टोटल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। साथ ही एक अपहरण के और भी मामला था, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात हितेश व्यास के साथ। नमस्कार।